छात्रगणः नमो नमः। मम नामः राकेशः। आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय लेकर के आया हूँ, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग संस्कृत का थोड़ा सा हम लोग परिचय कर लें। इसके बाद सबसे पहले संस्कृत में हम लोग व्याकरण पोर्शन पढ़ेंगे और व्याकरण पोर्शन पढ़ने के बाद हम लोग टू दी पॉइंट फिर हम लोग किताब पर चलेंगे। व्याकरण में जैसे संधि विच्छेद है, धातु रूप है, लकार है, विशेषण है, अव्यय है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इन सभी बिंदुओं की व्याख्या करने के बाद जब हमारा ग्रामर पोर्शन थोड़ा मजबूत हो जाएगा, इसके बाद हम लोग टू दी पॉइंट हम लोग किताब पर चलेंगे। तो चलते हैं। थोड़ा पहले सबसे पहले संस्कृत का हम लोग परिचय कर लें कि आखिर ये जो संस्कृत है, संस्कृत का क्या तात्पर्य है, संस्कृत का यौगिक अर्थ क्या होता है, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है। जो संस्कृत होता है, संस्कृत का संधि विच्छेद होता है साम जोड़ कृत। साम जोड़ कृत, जिसमें साम उपसर्ग है, साम उपसर्ग है और कृत क्या है तो प्रत्यय है। साम उपसर्ग है और कृत प्रत्यय है। याद रखेंगे कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ऑब्जेक्टिव में बाद अगर सवाल पूछ दे कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर लगाएंगे 22। और ये कृत क्या है तो कृत प्रत्यय है। अब जैसे यहाँ जो दो शब्द आया उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी जानना हम लोगों को। इसका हम लोग विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लें हम लोग ये उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसी को कहते हैं क्या उपसर्ग। जो शब्द के आगे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के पीछे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे उपसर्ग में हमने कहा कि जो शब्द के आगे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के पीछे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे अगर दे दें, लिखा हुआ है हा र हार, तो इसमें अगर हम जोड़ दें आ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आहार। आहार का मतलब क्या होता है भोजन। इसके बाद है प्रत्यय। अब ये जो प्रत्यय है, अभी हमने कहा कि जो शब्द के पीछे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे पीछे जुड़ करके, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वाय दबे, यहाँ लिखते हैं वैल। अब बैल में पीछे जोड़ दिया गाड़ी, तो क्या हो जाएगा बैल गाड़ी। तो इस प्रकार से अभी हमने बस थोड़ा सा केवल परिचय है। तो अभी आपने जाना कि संस्कृत का जो संधि विच्छेद होता है सम जोड़ कृत, सम उपसर्ग है, कृत प्रत्यय है। ऐसे याद रखेंगे संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कित प्रत्यय है। कित प्रत्यय है। संस्कृत एक संस्कृति है। संस्कृत क्या है एक संस्कृति है, और जिसका यौगिक अर्थ होता है, जो संस्कृत होता है, संस्कृत का यौगिक अर्थ होता है संस्कार। संस्कृत का यौगिक अर्थ क्या होता है संस्कार। और संस्कार की कुल संख्या होती है 16। संस्कार की कुल संख्या 16। आप लोग ऑब्जेक्टिव में जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाते थे, उस प्रकार से आप लोग अपने मन में प्रश्न बनाइएगा। हम क्वेश्चन बार बार लिखाते थे कि संस्कार की कुल संख्या कितनी है, संस्कृत का संधि विच्छेद करें, संस्कृत का यौगिक अर्थ क्या होता है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग लिखने का कार्य करेंगे। तो अभी मैंने कहा कि संस्कृत का संधि विच्छेद हो गया सम जोड़ कृत, संस्कृत का यौगिक अर्थ होता है संस्कार, और संस्कार की संख्या कितनी होती है 16। संस्कार की संख्या कितनी होती है 16। संस्कृत एक संस्कृति है। संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मानव संस्कृत को शुद्ध उच्चारण करता है, शुद्ध उच्चारण करके बोलता है, उसके शरीर में देवताओं का निवास होता है, देवता निवास करते हैं। इसीलिए संस्कृत को
देववाणी भी कहा जाता है, देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, इसे सुर भारती के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत को देववाणी या सुर भारती या देव भारती के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत का जनक पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत का जनक पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि एक बहुत बड़े वैयाकरण थे, अर्थात व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे। तो ये जो पाणिनि है, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। और पाणिनि की एक प्रसिद्ध रचना है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पाणिनि की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय हैं। जिसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद। तो इस प्रकार से 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 पाद हो जाएंगे। तो अगर आपसे अब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि हो जाएगा। ये जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा को, जैसा कि मैंने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, इसे देववाणी या देव भारती के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत को शब्दानुशासनम भी कहा जाता है। संस्कृत को शब्दानुशासनम भी कहा जाता है। ये भाषा का प्रवेश द्वार होता है। भाषा का प्रवेश द्वार होता है। अभी हमने कहा कि पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है। और भी ऐसे व्याकरण के ज्ञाता थे, जैसे कात्यायन है, पतंजलि है। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों मुनि को त्रिमुनि के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीनों को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हमने कहा कि संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में सबसे ज्यादा योगदान पाणिनि का है, जिनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है। और 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति, 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति शिव के डमरू और शिव के तांडव नाम से 14 माहेश्वर सूत्रों का उत्पत्ति हुआ। और इस माहेश्वर सूत्र से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वान कौन थे? तो पाणिनि थे। और संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें कंप्यूटर सबसे उत्तम भाषा के रूप में संस्कृत को चुनता है। कंप्यूटर के लिए सबसे जो उत्तम भाषा है, सबसे उत्तम जो लैंग्वेज है, वह संस्कृत को सिलेक्ट करता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पे अभी हमने कहा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और हमने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत है। और जितने भी काव्य हैं, महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है, ग्रंथ है, कुरान है, ये जितने बड़े बड़े ग्रंथ थे, वेद है, कुरान है, इन सभी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो बाय द वे, आपसे अगर एक संस्कृत के तौर पे ऑब्जेक्टिव अगर सवाल पूछा जाए कि का भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, का भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, तो आंसर क्या होगा? संस्कृत। किस भाषा को जननी के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में? तो आंसर क्या होगा? संस्कृत। तो ये केवल संस्कृत का आज मेरा परिचय हो गया। और कल हम लोग व्याकरण का पोर्शन वर्ण विचार स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।